कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मुसलमान व्यापारियों के मंदिर में होने वाले त्योहारों में हिस्सा न लेने देने को लेकर चले अभियान के बाद अब वहां एक नई मांग उठ रही है। कुछ हिंदू संगठनों ने मांग की है कि मंदिर में केले की सप्लाई करने वाले व्यापारी मुसलमान हैं, इसलिए उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। मंगलुरु शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर कुडुपु में मौजूद श्री अनंत पद्मनाभ मंदिर ने टेंडर में सबसे कम कीमत बताने वाले एक मुसलमान व्यापारी को मंदिर में केले की सप्लाई का ठेका दिया है। अब कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है और इसे रद्द करने की मांग की है, लेकिन ज़िला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 30 जून तक ही मान्य है, इसलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष शरण पंपवेल के मुताबिक हिंदू संगठनों ने मंदिर समिति को कहा है कि इस तरह के ठेके केवल हिंदू व्यापारियों को दिया जाना चाहिए, किसी और समुदाय के व्यापारी को नहीं देना चाहिए। लेकिन शरण पंपवेल ने कहा, जिला प्रशासन ने कहा है कि ये पिछले साल दिया गया कॉन्ट्रैक्ट है जो कुछ ही दिनों में यानी 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। हमने ये फैसला किया है कि हम उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। हालांकि इस मामले में ज़िला प्रशासन ने कर्नाटक पारदर्शिता और सार्वजनिक खरीद कानून KTPPA और कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती कानून का हवाला देते हुए कहा है कि नियमों का पालन करना होगा। दक्षिण कन्नड़ जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर KV राजेंद्र ने BBC को बताया, KTPPA के मुताबिक किसी भी व्यापारी को कॉन्ट्रैक्ट पाने से रोका नहीं जा सकता। एक्ट में इस तरह की व्यवस्था है कि हिंदू मंदिर के परिसर में केवल हिंदुओं को ही जगह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ये दोनों अलग अलग कानून है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देने से मना नहीं कर सकता जिसमें सबसे कम कीमत बताई गई हो। केवल ये बात देखने की ज़रूरत होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि व्यापारी स्थानीय धार्मिक मान्यताओं का पूरा सम्मान करेंगे। वो कहते हैं कि व्यापारियों के मामले में हम स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं। अगर कोई मुसलमान व्यापारी है भी तो उन्हें भी सप्लाई का ठेका दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना होगा। डॉक्टर KV राजेंद्र कहते हैं, अगर सामान को मंदिर के गर्भगृह तक ले जाना हो तो इसके लिए मंदिर स्थानीय स्तर पर हिंदू व्यक्ति को काम पर लगा सकता है। उन्होंने कहा, KTPPA के मुताबिक कुछ मानक दिशा निर्देश भी हैं। इसके अनुसार अगर कोई इससे जुड़ा मुद्दा उठाना चाहता है तो वो अपील कर सकता है, जो अपने किसी अफसर को इससे जुड़े निर्देश दे सकता है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के समुद्र तटीय ज़िले इस साल जनवरी से ही विवादों में रहे हैं। जब यहाँ हिजाब को लेकर विवाद पैदा हुआ तो इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने इस आदेश के बाद वहाँ के मुसलमान समुदाय से जुड़े धार्मिक नेताओं ने मुसलमानों ने इस फैसले का विरोध करने के बजाय इस पर दुख जताने का फैसला किया और वहाँ के मुसलमानों से अपील की कि वो अपनी दुकानें बंद रखें। इसके बाद हिंदू संगठनों ने यहाँ अभियान चलाया कि हिंदू मंदिरों के त्योहारों में मुसलमानों को अस्थायी दुकानें ना खोलने दी जाएं। इस अभियान की आंच मंगलुरु से 22 किलोमीटर दूर बप्पानाडु दुर्गा परमेश्वरी मंदिर पर भी पहुंची। इस मंदिर को बप्पा नाम के एक मुसलमान व्यक्ति ने बनाया था। कहा जाता है कि एक बार बप्पा के सपने में देवी प्रकट हुई और उन्होंने बप्पा को एक मंदिर बनाने के लिए कहा। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। मंदिर समिति ने मंदिर में मुसलमान व्यापारियों के काम करने और आने पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन स्थानीय हिंदू संगठनों ने मंदिर के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।